डियर स्टूडेंट, आज हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। और अलजेब्रा जो है ये बैकबोन है मैथमेटिक्स का। इट इज़ द ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स। जिस तरह हमने पढ़ा है, सुना है कि मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मतलब यह है कि विदाउट मैथ्स आप साइंस को नहीं समझ सकते, क्योंकि इट इज़ द लैंग्वेज। और लैंग्वेज को बग़ैर ग्रामर आप नहीं सीख सकते। तो इस वजह से मैथ्स का जो ग्रामर है वो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा के बगैर, विदाउट अलजेब्रा आप मैथमेटिक्स को नहीं समझ सकते, और विदाउट मैथमेटिक्स आप साइंस को नहीं समझ सकते। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा, सीखा, तो आगे जो मैथमेटिक्स के और चैप्टर है उसको हम आसानी से सीखेंगे। अलजेब्रा का जो नाम है ये भी अरबिक वर्ड से निकला है। तो अलजेब्रा का जो बानी है वो हो मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी, या कोई बुक्स में लिखा है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा का जो वर्ड्स है ये डिराइव्ड फ्रॉम अलजबर हैं। यानी ये जो वर्ड्स है ये अलजबरा, ये डिराइव्ड फ्रॉम अलजबर वर्ड है, और इसका मतलब है रीस्टोरिंग। इसका एक और माना भी है कि मतलब है टुकड़ों को इकट्ठा करना। रिस्टोरिंग का मतलब क्या है? अगर मैं लिखूँ x + 5 = 8, ये एक इक्वेशन है, और आपने 6 क्लास में पढ़ा है कि हम इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। मतलब इधर x जो है ये अननोन वैल्यू है, इसको हम फाइंड करेंगे कि व्हाट वैल्यू वी पुट इन द प्लेस ऑफ x टू गेट 8। मतलब ये कि x की जगह हम कौन सा वैल्यू पुट करें कि 8 आ जाए। तो फिर हम इसको इस तरह सॉल्व करते कि +5 है, हम बोथ साइड को -5 को ऐड करते थे इधर भी, और x बराबर है 8 - 5 3। मतलब यह है कि x का वैल्यू क्या है 3। यानी अगर हम रीस्टोर करें दोबारा, इस x की जगह हम 3 को पुट करेंगे तो 8 के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं क्या? अलजेब्रा। मतलब यह है कि अलजेब्रा में क्या आते हैं? नंबर आते हैं, और फिर सिंबल या वेरिएबल या लिटर, इसको हम कहते हैं। ये सारे हम अब पढ़ेंगे। तो इस तरह अलजेब्रा जो है ये क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we used symbol instead of number। तो अलजेब्रा का डेफिनेशन इस तरह है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स it is the branch of maths in which we used symbol instead of number। अलजेब्रा जो है ये क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स का एक ब्रांच है, इन विच वी यूज्ड सिंबल इंस्टेड ऑफ नंबर। ये वो ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम नंबर की जगह में सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने अभी इस्तेमाल किया कि x + 5 = 8। तो x की जगह, x क्या है? एक सिंबल है, और x की जगह हम क्या पुट करें कि 8 आ जाए 3। तो यहाँ 3 की जगह हमने क्या इस्तेमाल, क्या चीज़ इस्तेमाल किया है? एक लेटर, एक सिंबल। इस तरह अगर मैं इस तरह लिखूँ तो यहाँ बॉक्स की जगह मैं क्या पुट करूँ कि 6 आ जाए तो 2। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ सिंबल इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर। तो अलजेब्रा क्या है? ये मैथ्स के वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर की जगह सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। और अलजेब्रा का जो वर्ड्स है ये डिराइव फ्रॉम अरबिक वर्ड है, लेकिन अलजबर से। और अलजबर की मीनिंग ये है रीस्टोरिंग, यानी दोबारा फुटिंग करना। और रीस्टोरिंग का और अलजबर का दूसरा माना ये भी है कि हम टुकड़ों को इकट्ठा करें। जिस तरह हमने यहाँ x की जगह में 3 पुट करूँ, 3 + 5 तो 8 आता है। मतलब है कि इधर हमने
जो टुकड़े थे नंबर के, उसको हमने क्या किया, ऐड किया। तो ये था अलजबरा के बारे में कि अलजबरा क्या है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी यूज्ड सिंबल इंस्टेड ऑफ नंबर। अब हम अलजबरा में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है ये पढ़ेंगे, जिसके बग़ैर हम अलजबरा को अच्छी तरह नहीं समझ सकते अगर हमने उसको नहीं सीखा। तो वो टर्म क्या है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। याद रखें, अलजबरा में 3 टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने उसको सही तरह सीखा तो बाकी जो अलजबरा के जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको हम अच्छी तरह सीखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये लिखा कि 5x पावर 2 या 5x स्क्वायर, यानी पावर 2 को हम स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये जो 3 टर्म है, मतलब है कि 3 5 है, x है और 2 है, इसका अपना अपना नाम है। मिसाल के तौर पर इस 5 को हम कहते हैं कांस्टेंट, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं और उसका नाम है कोएफिशिएंट, इसका नाम है बेस, यानी ये जो पावर बना, ये जो 5 बना, ये x की वजह से बना है, तो इस वजह से x को हम क्या कहते हैं, बेस। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं वेरिएबल, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं लिटरल। इसको जो एक और नाम है, इसका एक नाम है पावर या एक्सपोनेंट, इसको हम दूसरा नाम डिग्री और इंडेक्स, इसको हम सीखेंगे। मतलब यह है कि अगर एक लीटर के एक बेस के आगे जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, और जो वेरिएबल है या कोई सिंबल है उसको हम कहते हैं बेस, वेरिएबल, लिटरल। और इस तरह जो पावर होता है उसको हम पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्या है, और फिर इसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। इस तरह अगर मैं लिखूँ 2 बॉक्स लिखूँ और यहाँ लिखूँ मैं 3, तो ये भी हमारे पास क्या है, बेस है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट है। इस तरह ज़रूरी है कि हम x लेके आप m लिख सकते हैं, आप a लिख सकते हैं, आप स्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद कोएफिशिएंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट क्या है। तो कांस्टेंट का हम डेफिनेशन करते हैं कि कांस्टेंट क्या है। अ सिंबल या अ क्वांटिटी विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, हम इसको सिंबल भी कह सकते हैं। अ सिंबल which has fixed value, वो सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, या वो सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर 5 है, बस 5 है, 5 से हम 6 नहीं बना सकते, 7 नहीं बना सकते। इस तरह 2/3 है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, मीन्स ऑल नंबर आर कांस्टेंट। हम इस तरह भी कहते हैं ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, सारे जितने नंबर है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अभी रहा 5, क्या हमारे पास 5 हमारे पास कांस्टेंट है, बिल्कुल 5 हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 22/7 है, यानी 22/7 है। तो 5 भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है, वो सिंबल जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो, यानी या वो सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या है,
अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरी का मतलब है डिफरेंट और एबल का मतलब है वैल्यू। मतलब यह है कि वो लेटर वो सिंबल जो डिफरेंट वैल्यू रखते हो या वो सिंबल जो अननोन वैल्यू रखते हो। इसको हम इस तरह ले सकते हैं अ लेटर which has no fixed value। वो हो लेटर या वो हो सिंबल, लेटर की जगह अगर हम सिंबल इस्तेमाल करें तो ठीक होगा। अ सिंबल विच हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू, वो सिंबल जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखते उसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल। मिसाल के तौर पर किस तरह, अगर मैं लिखूँ 2 + x = 5, तो यह x का वैल्यू क्या है 3 है। अगर मैं लिखूँ 2 + x = 8, तो यहाँ x का वैल्यू क्या है 4 है। मतलब यह कि x क्या है डिफरेंट वैल्यू रखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल। याद रखें वेरिएबल जो है इसको हम अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी A B C अप टू Z इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जगह हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं, इसकी जगह हम बुक्स लिख सकते हैं, इसकी जगह हम कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकता है। वेरिएबल की जगह हम कोई भी साइन सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या है, वो सिंबल जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखते या वो सिंबल जो कई वैल्यू रखते हैं, जो डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। इस तरह पावर है तो या एक्सपोनेंट क्या है, तो इसको हम भी पढ़ेंगे। अब है हमारे पास क्या है पावर। पावर का मतलब है पावर शोज that whole time base multiply with itself। पावर क्या है, पावर शोज डेट हो टाइम द बेस या डेट हो टाइम बेस मल्टीप्लाई विद। हमें ये दिखाता है कि बेस अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम, तो इसको हम कहते हैं पावर। तो अगर मैं इस पावर को लिखूँ 2⁻3, मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इसका पावर क्या है 3 है। इसका मतलब यह है कि पावर शो दैट हो टाइम द बेस इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ। तो कितनी दफ़ा बेस मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम पावर को देखेंगे 3 टाइम, तो इसको हम कहते हैं पावर। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, और बेस वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, और एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस है। तो ये हम अब पढ़ेंगे। डिफरेंस हम पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट, कि कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। याद रखिए ये हमारे पास क्या है 5 है, तो इसको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। अगर इस 5 को मैं लिखूँ एक वेरिएबल के साथ, एक बेस के साथ, मिसाल के तौर पर x के साथ लिखूँ, तो ये
अब ये 5 कांस्टेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले ने इस कांस्टेंट को नाम दिया कोएफिशिएंट। अभी हम ये तो कांस्टेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले ने इस कांस्टेंट को नाम दिया कोएफिशिएंट, यानी वो हो कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है लेकिन कोएफिशिएंट नहीं है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ किसी बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो इसी ये वाज़ेह हुआ कि हर कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है, लेकिन हर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होता। एवरी कोएफिशिएंट इज आल्सो कांस्टेंट बट एवरी कांस्टेंट इज नॉट कोएफिशिएंट। हर कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता है लेकिन हर कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होता। तो याद रखे मैथमेटिक्स वाले ने वो कांस्टेंट को उस कांस्टेंट को कोएफिशिएंट कहा जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास एक नंबर और एक लीटर के बीच में कोई साइन ना हो तो उसके बीच में हमेशा कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये था कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। और अब डिफरेंस हम पढ़ते हैं बेस वेरिएबल के बीच में, तो कि बेस क्या है और वेरिएबल क्या है और लेटर क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन बेस वेरिएबल एंड लेटरल। अभी अगर मैंने इस तरह लिखा कि x पावर 3, तो ये बेस है और ये हमारे पास वेरिएबल भी है क्योंकि x नामालूम है, और ये हमारे पास क्या है, लेटर भी है। अभी अगर मैंने इसको इस तरह लिखा कि एक बॉक्स मैंने लिया और मैंने इस पे पावर लिया, यही 3 पावर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास वेरिएबल भी है। लेकिन ये हमारे पास लेटरल नहीं है, ये हमारे पास क्या है, लेटरल नहीं है। लेटरल में वो बेस जिसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल। लेटर में हम सिर्फ ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेटर में हम सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। मतलब यह है कि हर लेटर बेस होता है लेकिन हर बेस लेटर नहीं होता। जो भी लेटर होंगे मतलब वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होंगे लेकिन वो तो बेस होंगे। लेकिन अगर इस तरह हो बॉक्स तो ये बेस हैं, वेरिएबल है लेकिन ये लेटर नहीं है। तो इस वजह से हर लेटर बेस होता है लेकिन हर बेस लेटर नहीं होता। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल दें, ये हमारे पास क्या है, पाइप है और इस पाइप को हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर इस पाइप पे मैंने पावर लिखा तो अब इसको हम क्या कहेंगे, बेस। और ये बेस है लेकिन ये हमारे पास वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल वो क्वांटिटी जो अननोन हो। अभी तो 5 है, 5 तो इसका वैल्यू तो फिक्स है, तो ये हमारे पास बेस है लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। ये हमारे पास लेटरल नहीं है। तो इस वजह से हर वेरिएबल हमारे पास बेस होता है लेकिन हर बेस वेरिएबल नहीं होता। हर लेटर हमारे पास बेस होता है लेकिन हर बेस लेटर नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या था, बेस और लेटर और वेरिएबल में डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एक्सपोनेंट।
डिफरेंस बिटवीन पावर एक्सपोनेंट। डिग्री भी, इसमें भी हम थोड़ा डिफरेंस फिर पढ़ेंगे। तो याद रखिए, अगर मैंने इस तरह लेगा x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और x, तो ये जो है ये इसके क्या है, पावर है कि ये कितनी दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पावर। अभी इस पावर, ये हमारे पास क्या है, पावर है। इसका पावर क्या है कि ये अपने साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है। अभी अगर मैं इस पावर को रिप्रेजेंट करूँ, मतलब ये x अपने साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम, तो ये 4 जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है। मतलब एक्सपोनेंट मीन्स टू रिप्रेजेंट पावर एंड नंबर। एक्सपोनेंट मीन्स टू रिप्रेजेंट पावर एंड नंबर। यानी एक्सपोनेंट का मतलब यह है कि पावर को रिप्रेजेंट करता है नंबर में। मतलब यह है कि इसका पावर है, मतलब ये अपने साथ इट मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ 4 टाइम्स, और इधर हमने रिप्रेजेंट किया कि x जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है अपने साथ, तो इसी को फिर हम क्या कहते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो पावर और एक्सपोनेंट में भी थोड़ा डिफरेंस है। इस तरह डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर। मतलब यह है कि अगर इस तरह हो x4 x2 x3, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट पावर x का है वो 4 है। तो ये हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो इसको हम कहते हैं डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि हर डिग्री एक्सपोनेंट होता है। ये भी एक्सपोनेंट है, पावर है, या एक्सपोनेंट है, डिग्री है, सॉरी एक्सपोनेंट है और पावर है, लेकिन ये डिग्री नहीं है। ये जो है डिग्री भी है क्योंकि हाईएस्ट पावर है, और ये एक्सपोनेंट भी है और पावर भी है। तो इस वजह से हर डिग्री हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, लेकिन हर एक्सपोनेंट डिग्री नहीं होता। तो ये 3 जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है अलजेब्रा में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह कोई अगर आपको कहे कि ये x है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, तो याद रखिए अगर मैंने सिंपल x लिखा तो इसका मतलब होगा कि इधर हमारे पास क्या है, 1 है x के साथ, और इधर इसका पावर क्या है, वो भी 1 है, और इधर नीचे भी, इसके नीचे भी एक 1 है। और जब किसी के साथ कोई सिंबल ना हो तो इसके साथ प्लस का सिंबल होता है। यहाँ भी प्लस सिंबल हम लिख सकते हैं, यहाँ भी हम प्लस सिंबल लिखते हैं, लेकिन हम आगे इस 1 को नहीं लिखेंगे, इस 1 को नहीं लिखेंगे और इस 1 को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स चीज़ों को सिंपल फॉर्म में लिखता है। मैथ्स का काम यह है कि चीज़ों को सिंपल फॉर्म में लिखो। तो इस वजह से हम ये हमारे जहन में आता है। अगर हम कहें कि x, इसका मतलब है कि 1x। अगर हम कहें कि किलो चीनी दे दो, तो हमारे जहन में आता है कि किलो। इस तरह अगर हम किसी दुकानदार को कहें कि बुक दे दो तो उस, या पेन दे दो, तो उसके जहन में आता है कि एक पेन, एक बुक। तो इस वजह से मैथ्स जो है वो चीज़ को सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता है। तो इस वजह से अगर हमने कहा x, तो आपके जहन में बस ये आना चाहिए कि 1x। अगर हमने कहा m, तो इसका मतलब है कि 1m। तो इस वजह से ये जो टर्म है, इसको आप सीखें, याद रखें कि जब भी हम कोई x लेके m लेके, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ x। इसकी कोएफिशिएंट में क्या होगा, ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट है, ये इससे क्या है, एक्सपोनेंट है, डिग्री है, पावर है, और ये इससे क्या है, बेस है, वेरिएबल है और लेटरल है। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हम किस तरह कोएफिशिएंट कांस्टेंट को किस तरह हम अलग करेंगे। और कोई आपको कहे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो याद रखिए ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। आप इसको मैथ्स में आप तब तक आप जवाब
नहीं दे सकते जब तक आप उसको सिंप्लीफाई ना करें। तो पहले आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, फिर इसके बाद इसका आप आंसर दे दें। अब ये जो है, अगर आप कहें कि ये कोएफिशिएंट का, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो ये 3 पर कहाँ चला गया, तो इस वजह से आप पहले इसको सिंप्लीफाई करें, फिर इसके बाद इसका आंसर दे दें। तो ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब ये इस तरह है, 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़र 6, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, और ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट बस कांस्टेंट है, लेकिन बस वो कांस्टेंट जो किसी बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर हम उसको कहेंगे कोएफिशिएंट। तो आज के बाद इसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे, क्योंकि हर कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। और इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, लेटरल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। इस तरह अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ 4x स्क्वायर आ जाए, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो याद रखिए ये जो स्क्वायर है ये तो बोथ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का जो वैल्यू है वो 1/2 है, और एक्स स्क्वायर है, और इसका भी वैल्यू क्या है, 1/2, ये दोनों पे होगा क्योंकि होल स्क्वायर रूट है। ये 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/2 एक्स स्क्वायर, और 1/2 को हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, x बचेगा, और ये क्या होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2x, और ये इसे क्या है, कोएफिशिएंट है, और ये क्या है, बेस है, और इसका अगर किसी वेरिएबल पे, किसी बेस पे कोई पावर ना हो तो उस पे पावर क्या होगा, 1 होगा। याद रखिए अगर 1 से कम हो फिर भी हम पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 1 से ज़्यादा है फिर भी हम पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह अगर सवाल आ जाए कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, अगर कोई आपको कहे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, पहले खुद कर लें। याद रखें जो भी हम एक वेरिएबल को अगर हम लेके या बेस को लेके, तो उसका पावर भी होगा, एक्सपोनेंट भी होगा, और इसका बेस भी होगा, कोएफिशिएंट भी होगा। तो इसको हम इस तरह, अब इसको हम क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें या थोड़ा इसको क्या करें, वेक्टर में चेंज करें, तो आपको पता चलेगा। जब भी किसी लेटर के साथ, बेस के साथ कोई भी नंबर ना हो तो इसका क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ 1, और इस तरह मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 3। फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाई एल स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, ये इसका क्या है, बेस, और ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट। तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। याद रखिए अगर कोई आपको कहे कि इसमें कांस्टेंट क्या है, अगर मैं लिखूँ 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका कांस्टेंट क्या है, 5 है, कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, बेस क्या है, x है, पावर क्या है, 2 है। तो अगर आपने कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, बेस, वेरिएबल, पावर, एक्सपोनेंट में डिफरेंस सीखा और इसको आपने अच्छी तरह सीखा, तो याद रखें बाकी जो आगे के एक्सरसाइज है उसको हम आसानी से इंशाल्लाह सीखेंगे।